सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं और इसमें 4 चैप्टर जो है वह मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। और 4 चैप्टर मतलब कि टोटल जो आपका 8 चैप्टर है, 4 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है पढ़ा के और प्रैक्टिस करा के। इसका मतलब ये होता है कि आधा सिलेबस जो है आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ भी लिया है, तो जितने भी लोगों ने पढ़ लिया है चैप्टर 4 तक, वह चैप्टर 4 कंप्लीटेड लिख के कमेंट करिएगा। ठीक है, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, आधा सिलेबस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आपका 5वां चैप्टर है। देखिए, 5वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? लंब वृत्तीय बेलन एवं लंब वृत्तीय शंकु, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन। यहाँ पे इन 2 आकृतियों के बारे में आपको पढ़ना है। ये आकृतियां किस प्रकार से बनी होती हैं, इनमें क्या क्या होता है। जैसे आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, वैसे इनमें क्या क्या होता है यह आपको देखना रहेगा। और इनसे रिलेटेड चीजें किस तरीके से निकालते हैं, इसमें क्या क्या होता है, फिर उनको कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें देखना रहेगा। अब इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं किया है, नहीं देखा है, तो आप देख सकते हैं। इस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा, क्योंकि पहले से जो क्लासेस हुई हैं उनसे इस चैप्टर का कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैथ के सामने वाला लिंक क्लिक करेंगे आप, तो वह है प्लेलिस्ट का लिंक। प्लेलिस्ट के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा जितना भी वीडियो है क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगी क्लासेस, और आप बहुत ही आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बस आपको समय देना है, ठीक है। आपको सब भूल करके आपको बस बैठ जाना है, कॉपी पेन लेकर के समय दे देना है प्रॉपर, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर 5 को। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा इमेजिन करने की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको बताऊंगा, और आप एक एक चीजें कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, फिर मैं प्रश्न कराऊंगा। अब देखिए, लंब वृत्तीय बेलन यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? तो सिलेंडर, एक तो आपके घरों में गैस का सिलेंडर आता है, वह आपने देखा ही होगा, यानी कि वही सिलेंडर, उसी आकृति की बात की जा रही है। तो लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है? लंबवृत्तीय बेलन एक ऐसा बेलन होता है जिसके अक्ष आधार को समकोण पर काटता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? बेलन तो देखिए आप सभी लोग समझते होंगे बेलन किस प्रकार से बनता है। अब आपके पास जैसे 1-2 रुपए के सिक्के होते हैं, 5 रुपए के सिक्के होते हैं, इन सिक्कों को आप ऐसे ऊपर नीचे रखते जाएंगे, सिक्के को ऊपर नीचे रखते जाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, रख के आप देखेंगे तो बेलन बनेगा। इसी प्रकार से जो बैंगल होता है, चूड़ी होती है, उस चूड़ी को भी आप जो हाथों में पहनी जाती है उसको ऊपर नीचे आप रखोगे इस प्रकार से, तो भी एक आपको क्या दिखेगा? बेलन दिखेगा। बस अंतर ये है कि ये जो चूड़ी को रख के आप बनाएंगे ये होलो सिलेंडर, ये खाली सिलेंडर होगा, और जो सिक्के को रख रख के आप बनाएंगे ये क्या होगा? ये भरा हुआ सिलेंडर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि लंबवृत्तीय बेलन किस तरीके से बनता है। यह इसका अक्ष एक्सिस कहते हैं हम लोग इसको, और यह जो इसका एक्सिस होता है मतलब बीचों बीच से जो जाता है इसके, यह क्या होता है? यह इसके परपेंडिकुलर होता है। जो आधार होता है, जो जमीन है जिस पे रखा गया है, उसके पूरा पूरा परपेंडिकुलर होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एक लंबवृत्तीय बेलन में क्या क्या चीजें होती है? देखिए, जो जो चूड़ी या सिक्का आपने लिया है जिसको ऊपर नीचे रखा है, वह क्या है? वह वृत्त के आकार का है, तो उसमें क्या होगा? उसमें त्रिज्या होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इस आर को, त्रिज्या को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिखाते हैं, ये आर त्रिज्या हो जाता है। और ऊपर नीचे जब इसको रखते जाएंगे तो एक ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, और इसी ऊंचाई को हाइट एच का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो लंबवृत्तीय बेलन में यही 2 चीजें होती हैं। जो आपका जिस वृत्त को ऊपर नीचे रख रख के यह बेलन बना है उसको हम लोग कह देते हैं, जिस हाइट तक जाता है हाइट एच, और जिस त्रिज्या से,
जिस वृत्त के त्रिज्या से बना है उसे आर कह देते हैं। ठीक है, तो अब लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इसकी दो ही चीजें होती हैं, एक तो इसकी त्रिज्या होता है, ठीक है, और ये ऊंचाई h होता है, और ये इसको आधार कहते हैं। ये जो वृत्त होता है, ये एक वृत्त आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं, यानी कि सबसे नीचे का सिक्का आप समझ लीजिए और सबसे ऊपर का सिक्का आप समझ लीजिए। इसको क्या कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए कि एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इससे पहले अगर आपने 3D में पढ़ा हो, अगर घन घनाभ आपने पढ़ा हो, तो भी सरफेस एरिया आप समझते होंगे। जैसे आयत में क्या होता है, आयत में हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और वही बता देता है कि कितना एरिया कवर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कैसे इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। अब सरफेस एरिया तो पहले होगा क्या, यह आप समझ लीजिए। सरफेस एरिया को समझने के लिए आप इमेजिन करिए, जो पेंट वाली बाल्टी होती है, जो पेंट वाली बाल्टी आपके घरों में आती है, इस तरीके से एक पेंट वाली बाल्टी आपके घरों में आती है। अब इस पेंट वाली बाल्टी को ऐसे एक जगह से पूरा आप काट दीजिए, ठीक है, पेंट वाली बाल्टी को ऊपर से नीचे तक, ठीक है, और इसकी तली को भी काट दीजिए और इसे खोल दीजिए पूरा। तो जब इसको पूरा आप खोल देंगे तो यह एक आयत के रूप में आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट से जब आपने काट दिया तो यह एक पूरे आयत के रूप में आ जाएगा, और यही जो आयत आएगा इसको आप नापेंगे, ये ऊंचाई h होगा और ये वृत्त की परिधि होती है तो ये 2 पाई r हो जाएगा। इसकी जो लंबाई खोलने के बाद आ जाएगी वह 2 पाई r आ जाएगी, और जो चौड़ाई आ जाएगा वो h आ जाएगा। और यहाँ से इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, जो प्लास्टिक पूरा फर्श पे जो आप फैला दोगे उसका क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये आ जाएगा 2 पाई r लंबाई है इंटू h, यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा वह 2 पाई RH आ जाएगा। और यही आयत का जो क्षेत्रफल है वही बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वही बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी कि 2 पाई r इंटू h, ये क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप समझ पा रहे होंगे कि जितना जितना ये गोल सा घुमा हुआ एरिया है, जो बाल्टी बनी हुई थी, बाल्टी जो थी उसके चारों तरफ का जो एरिया था, नीचे वाले एरिया को और ऊपर ढक्कन वाले एरिया को छोड़ दिया जाए अगर, तो जितना एरिया था, ठीक है, तो वह एरिया क्या कहलाता है, वह बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल इसे कहते हैं। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला यहाँ से हमको मिल जाता है। अगर कहीं पे भी प्रश्न में पूछता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो कितना होता है 2 पाई r इंटू h, और ये होगा मात्रक स्क्वायर में, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जिसमें भी आपने सभी यूनिट्स ली होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। और यहाँ से आपने इमेजिन अगर पूरा आप कर पाए होंगे तो यह पूरा आप समझ पा रहे होंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ का यह हमको क्षेत्रफल मिल गया। वक्र पृष्ठ मतलब जो कर्व्ड एरिया है, जो घुमा हुआ सरफेस था गोल गोल वाला चारों तरफ वाला, वह उसका हमने क्षेत्रफल लिया है। ठीक है, लेकिन अभी यहीं पे अगर पूछ ले कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे दो चीजें और आ जाती हैं। जैसे पेंट वाली बाल्टी का मैंने एग्जांपल आपको दिया, तो पेंट वाली बाल्टी को हमने क्या किया था, एक पॉइंट पे काट के फैला दिया था, वही जमीन पे जो आयत बन गया उसी का एरिया हमने ले लिया था। लेकिन अब अगर हम लोग पूरा एरिया देखें तो ये जो ऊपर एक वृत्त है, यह भी तो इसी बेलन का पार्ट है। तो जो आधार है, जो जमीन पे फर्श पे रखा हुआ है, और जो ऊपर ढक्कन है वह भी क्या है, वह भी बेलन का पार्ट है। तो इसलिए जहां पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है वह ये जो ऊपर
और नीचे के वृत्तीय सिरे हैं, जो ऊपर वाला सिक्का और नीचे वाला जो सिक्का है, इनका जो सरफेस एरिया है यह भी हम लोग जोड़ लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछता है तो वह बराबर होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि केवल जहां पे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा वहां पे आपको केवल इतना वक्र वाले एरिया का 2 पाई आर एच यह फॉर्मूला लगा के निकालना रहेगा। और जहां पे पूरा पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां पे पूछेगा, वहां पे यह ऊपर नीचे वृत्तों का जो क्षेत्रफल होगा दोनों वृत्तीय सिरों का, इसको आप जोड़ देंगे जो पुराना फॉर्मूला आपने पढ़ा। यानी कि एक वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो दो सिरे हैं तो दोनों का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां से क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, सीधे सिंपली मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो 2 पाई आर इंटू एच ये होता है और इसमें फिर दोनों वृत्तों को जोड़ लिया जाए तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है, इतना एरिया आ जाएगा। ये भी क्या होगा, एरिया है तो मात्रक स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे बेलन में ये दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल इतना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी तो आप फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न है यहाँ पे, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेमी, ऊंचाई 14 सेमी, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या बोला है, लंब वृत्तीय बेलन है उसकी जो त्रिज्या r है वह 5 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है वह 14 सेंटीमीटर है। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, इसका मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया है मतलब कि जो बेलन का घुमावदार एरिया होता है ये चारों तरफ वाला, केवल वही पूछ रहा है। ठीक है, ऊंचाई h दिया है और त्रिज्या r दिया है। ठीक है, तो ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है वह कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2 पाई r इंटू एच, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब 2 गुणे पाई कितना होता है 22/7 इंटू r कितना दिया गया है 5 और ऊंचाई कितनी दी गई है 14। 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 2 का गुणा 5 में हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे 22 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सबको सेंटीमीटर में दिया गया था। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। बस आपको मेक श्योर करना है कि जो आप निकाल रहे हैं वही पूछा रहे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, किसी 14 सेमी ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न थोड़ा आपको घुमाया, क्या कह रहा है कि किसी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन के आधार की त्रिज्या आपको बताना है। तो देखिए जो आपको दिया है वह लिख लीजिए। अब यहाँ पे आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो ऊंचाई h दिया गया है वह कितना है, वह है 14 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे त्रिज्या पूछ रहा है। तो r इक्वल टू क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लोग इसी का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये a लिख रहा हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा a बराबर 2 पाई r इंटू एच, और a की वैल्यू हमको दी गई है कितनी है 88 है,
88 बराबर हो जाएगा 2 इंटू पाई यानी कि 22/7 रख दीजिए वैल्यू। आर का मान नहीं पता है, इंटू एच कितना है 14 है। अब 14 को काटिए 7 से तो 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे अब देखिए आर बराबर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 88 और बाकी इधर जितना गुणे में है 2 का गुणा 22 में 44, फिर 44 का गुणा 2 में तो वो भी 88 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 88/88 यानी त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला वही लगा देना है। ठीक है, तो कुछ भी आपके सिलेबस में पूछेगा बेलन से रिलेटेड, पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड, ठीक है, तो आप यही फॉर्मूला, दो फॉर्मूला लगेगा, दो फॉर्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका लगना है और एक फॉर्मूला आयतन में। ठीक है, यही इतना आप याद करे रहोगे तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये समझ गए। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बिल्कुल यहाँ पे बता दिया है, त्रिज्या बता दिया है, ऊंचाई बता दिया है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए प्रश्न में दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है 4.9 सेंटीमीटर और फिर उसके बाद ऊंचाई जो दिया गया है वह है 10 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है वह 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर यही होता है। और ये नहीं याद है तो इस तरीके से भी लिख लीजिए, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 2 पाई आर इंटू एच होता है और एक जो सिरे का क्षेत्रफल होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों सिरे का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, ऊपर वाले में a बराबर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 4.9 है और इंटू h प्लस आर, h ऊंचाई है 10 और r है 4.9, सब कुछ सेंटीमीटर में है। अब देखिए 2 का गुणा 22 में करिए 44 हो जाएगा और बटे में जो 7 है इससे आप काट दीजिए 49 को, 7 सत्ते 49 होता है लेकिन 0.7 बार में कटेगा क्योंकि एक स्थान पे दशमलव लगा हुआ है। तो अब गुणे 0.7 और फिर ब्रैकेट में ये जुड़ जाएगा तो ये 14.9 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद गुणा कर लेंगे तो देखिए 44 को ऐसे रहने दीजिए और बाकी दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 7 9 63 के 3 हासिल लगा 6 और 7 चौक 28 और 6 क्या हो जाएगा 34 के 4 हासिल लगेगा 3, 7 के 7 और 10 यानी कि 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा, 10.43 आ गया वैल्यू। अब इसके बाद फिर 44 में गुणा कर लेंगे, 4 का गुणा होगा तो फिर 44 का जब गुणा करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 458.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेट करके आप लोग देखिएगा इतना आ रहा है कि नहीं, इतना ही आएगा। तो अब इस तरीके से ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपने निकाल लिया। अब इसके बाद एक प्रश्न और देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और यदि त्रिज्या जो है वह 2.1 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए वही बिल्कुल प्रश्न है लेकिन इसमें जैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है और बेलन का त्रिज्या बता दिया गया है, बेलन की ऊंचाई आपको निकालना है। तो यही फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए प्रश्न में लिखा है। वैसे ही जहां पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेगा वहां पे 2 पाई आर एच ये वाला फॉर्मूला लगेगा और जहां पे संपूर्ण की बात करेगा वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए संपूर्ण क्षेत्रफल दिया गया है आपको 687.72 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या आपको दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपसे बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है। अब देखिए संपूर्ण जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला हमको पता होता है, ये कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर ये होता है।
अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू हमको पता है 687.72 और बराबर है 2। पाई की वैल्यू रख देंगे हम लोग, पाई की वैल्यू 22/7 और इनटू आर की वैल्यू है देखिए 2.1 और ब्रैकेट में हो जाएगा h कितना है, h नहीं पता है, प्लस और त्रिज्या कितना है 2.1। ठीक, अब इसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सबसे पहले 7 से 21 को काटते हैं तो 3 बार में आता है और फिर ये दशमलव लगा हुआ है तो एक स्थान पे दशमलव लग दीजिए तो ये हो जाएगा 0.3। ठीक, अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करिए 687.72 और 2 का गुणा हो जाएगा तो ये 44 हो जाएगा और 44 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये, अब 0.6 का गुणा कर लीजिए आप 22 में, ये ज्यादा बेटर रहेगा, h प्लस 2.1 ये हो जाएगा 687.72 और फिर गुणा करिए तो ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगे 1, फिर 6 दूनी 12 1 13, एक स्थान पे दशमलव यानी कि 13.2 और ये हो जाएगा h प्लस 2.1। अब इसके बाद देखिए h प्लस 2.1 इसी तरीके से रखते हैं और 13.2 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 687.72 बटे 13.2। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव खिसका सकते हैं, यानी कि 687 और दशमलव दोनों हटा देंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे और नीचे कितना हो जाएगा 1320 हो जाएगा, 2 स्थान दशमलव जब खिसकेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि 4 से ये कट रहा है कि नहीं, 2 से तो कट रहा है, 4 से भी कटेगा तो 4 से ऊपर काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1320 भी 4 से कटना चाहिए, ये भी देख लेते हैं। तो दोनों 4 से कट रहे हैं तो काट दीजिए, ये कितना है 6 जो है एक बार में कटेगा बचेगा 2 और ये 28 हो जाएगा 7, फिर एक बार कटेगा तो ये हो जाएगा 1 7 1, फिर 9 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा और नीचे तो 4 त्रिक 12, फिर 3 बार, फिर 0 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको देखिए तो ये हो जाएगा h.21 बराबर 17,193 और बटे 330। अब देखते हैं ऊपर नीचे 3 से कटेगा तो ये 110 हो जाएगा और ये देखिए हो जाएगा 5 बार जाएगा और 2 21 7 बार जाएगा, फिर 3 बार, फिर 1 बार। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व करते लाएंगे h धन 2.1 और ये हो जाएगा 5721 बटे 110। अब चेक करेंगे कि 11 से कट रहा है कि नहीं, 5731 को हम लोग चेक करेंगे 11 से कट रहा है कि नहीं, तो 11 25 55 होता है और फिर ये 2 तो कट जाएगा तो 11 25 55 2 11 दूनी 22 तो 11 1 11 और ये तो कट ही जाएगा 10 बार में तो ये हो गया देखिए कितना 521 बटे 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52.1। 10 से भाग चला जाएगा तो h धन 2.1 बराबर कितना हो जाएगा 52.1 और फिर h बराबर कितना हो जाएगा 52.1 माइनस 2.1 तो 52 में से 52.1 में से घट जाएगा 2.1 तो बचेगा कितना 50। h का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी वह 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से बेलन से पृष्ठ से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न बनेंगे वह आप उम्मीद है पूरा हल कर लोगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बेलन का, हमने क्षेत्रफल देख लिया कि कितना एरिया उसको अभी तक हम कवर कर रहे थे कि इसको ढकना हो अगर तो कितना क्षेत्रफल लगेगा, कितना एरिया का पन्नी लगेगा, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। लेकिन अब उसमें कितना मटेरियल लगेगा बनाने में या फिर उसमें कितना मटेरियल आएगा, जैसे
अब जैसे आप हॉलो बनाएंगे, जैसे बाल्टी के रूप में बनाएंगे तो उसमें कितना पानी आएगा, कितना आयतन आएगा पानी का, या फिर उसको आप पूरा भरेंगे, भर के बनाएंगे, ठीक है, एक प्लास्टिक का पूरा बेलन बनाएंगे तो उसमें कितना मटेरियल लगेगा ये देखने के लिए, या वह कितना जगह घेर रहा है वायुमंडल में, ठीक है, कितना जगह वह ले रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये कैसे निकालते हैं, तो बेलन का इसका फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो जैसे एक सिक्का है, इसका जितना क्षेत्रफल है, इसको रखते गए, फिर सिक्का बनता गया, ऊपर ऊपर ऊंचाई बनती गई, तो इसको आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर दिए तो हमको क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा, ठीक है। दो चीजें, क्षेत्रफल पहले से था, इसमें एक का और गुणा कर देंगे ऊंचाई का, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इसका आयतन, ठीक है। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन यहाँ से इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है याद रखना आपको, 2πr स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, जो आधार का क्षेत्रफल है गुणे ऊंचाई, यही हो जाता है बेलन का आयतन। और इसी पे आधारित प्रश्न आप देख लीजिए, इसी पे प्रश्न बनते हैं इसी फॉर्मूले पे। तो एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या जो है वह 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, लंबवृत्तीय बेलन का जो त्रिज्या दिया गया है 7 दिया गया है, और ऊंचाई जो दिया गया है 15 सेंटीमीटर दिया गया है, और वॉल्यूम आयतन आपसे पूछ रहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, यही होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब यही लगा दीजिए 22/7 इंटू आर यानी कि 7 गुणे 7, 7 का स्क्वायर 7 का 2 बार गुणा, इंटू एच, एच कितना है 15। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, 7 का गुणा 22 में होगा तो 7 दूनी 14, हासिल लगाइए, फिर 14 1 15, 154 गुणे 15, और 15 का गुणा कर दीजिए 154 में, तो 15 चौक 60, शून्य हासिल लगा 6, 15 25 75, और 6 81, हासिल लगा 8, 15 का नंबर 15 और 8, तो कितना हो जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब ही आ जाएगा। सेंटीमीटर में सारे मान दिए गए थे, तो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन आप देख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, किसी 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं ₹3 प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितने रुपए खर्च होंगे। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है कि किसी 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं खोदना है और ₹30 प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितने रुपए खर्च होंगे, ठीक है। अब जैसे आप पानी खरीदते हो तो 1 लीटर पानी की जो बोतल मिलती है 20 रुपए की मिलती है, इसी तरीके से उसी को आधार दर मानते हुए अगर आपको 100 पानी की बोतल खरीदनी होती है तो आप गुणे 100 कर देते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमको पता है कि 3 जो एक कुआं खोद रहे हैं जब हम लोग, तो 1 घन अगर खोदना हो, 1 घन मीटर अगर खोदना हो तो 30 रुपए लगेंगे। तो अगर इसी तरीके से हमको पूरा पता हो जाए कि कितना घन मीटर हमको खोदना पड़ेगा कुएं को खोदने के लिए, तो उसी में हम 30 का गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इतने रुपए लगेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से आप समझिए कि 1 घन मीटर मिट्टी हटाने के लिए 30 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। 1 घन मीटर मिट्टी हटाने के लिए 30 रुपए लग रहे हैं। तो ये जो कुआं है हमारा जिसको खोदना है, इसको जिसका जो व्यास है 3 मीटर है और जो गहराई है वह 14 मीटर है, तो इसको खोदने में कितना खर्च आएगा यह निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कितना घन मीटर मिट्टी हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और जितना घन मीटर हटाना पड़ेगा, 1 घन मीटर का दाम हमको 30 रुपए पता है, 30 का गुणा कर देंगे निकल जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो कुआं
खोद रहे हैं उसका हम लोग आयतन निकालेंगे। तो प्रश्न को आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक जैसे ये जमीन है, जमीन से खोदना, मिट्टी हटाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से कुआं बनाने के लिए, ठीक है। जब कुआं बना रहे हैं तो कुआं इस तरीके से आपको पता है कि बेलन के आकार में होता है। अब यहाँ से मिट्टी हटा हटा के कुआं बनाएंगे। अब इसका व्यास जो दिया गया है वह कितना दिया गया है, इस कुआं जो बना रहे हैं इसका 3 मीटर व्यास दिया गया है। 3 मीटर ये पूरा डी जो है व्यास दिया गया है। और इसकी गहराई जो रहेगी, यानी कि इस बेलन की ऊंचाई समझ लीजिए या गहराई समझ लीजिए, वह h बराबर रहेगा 14 मीटर, ठीक। अब यहाँ से हम लोग पहले वॉल्यूम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसका मान निकालिए 22/7, और जो r का मान है, अब यहाँ पे d यानी कि 2r बराबर 3 है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो r का मान यहाँ रख दीजिए 3/2। 3/2 का 2 बार गुणा हो जाएगा इंटू h कितना है 14 है, तो काट दीजिए। 7 से 14 काटेंगे 2 बार में, फिर 2 से 2 कट जाएगा, और इस 2 से ये 22 कट जाएगा तो 11 आ जाएगा। फिर 11 गुणे 9 हो जाएगा, यानी कि 99 मीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम आ गया 99 मीटर क्यूब। और आपको पता है कि खोदने के लिए जो खर्च रुपए करने पड़ेंगे वह 1 मीटर के लिए 30 रुपए करने पड़ेंगे। कुल खुदाई का जो खर्च आएगा वह कितना आएगा 99 गुणे 30 रुपए, यानी कि ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 के साथ हासिल लगा 2, 9 त्रिक 27 और 2 29 और 1 0, तो ये हो जाएगा 2970 रुपए। इतने रुपए का खर्च आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसको भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है, वह लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। अब यह प्रश्न ये भी इमेजिनेशन का ही प्रश्न है। आपने रोलर देखा होगा। अब रोलर में क्या होता है, रोलर में इस तरीके से आगे एक पहिया, लोहे का पहिया लगा होता है, और फिर उसके बाद यह रोलर गाड़ी जो होती है वह इस तरीके से आपकी बनी होती है, ठीक है। ये रोलर होता है। अब इसी रोलर में ये आगे बेलन की तरह लगा हुआ है, ठीक। अब इस बेलन में आपको क्या दिया गया है, यह जो रोलर है यह दिया गया है कि इस रोलर का जो व्यास है, यानी कि डी, जैसे कुएं का व्यास दिया गया था वह 70 सेंटीमीटर है, और जो लंबाई है, लंबाई कह लीजिए, या उसी को अभी ये बेलन जो है वो लेटा हुआ है, इसको खड़ा कर देंगे तो वह ऊंचाई हो जाएगी, तो इसको लंबाई रख लीजिए या ऊंचाई h रख लीजिए। यह कितना दिया गया है, यह 2 मीटर दिया गया है, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। अब एक चक्कर में रोलर हम निकाल लेंगे कितना वर्ग मीटर चलेगा, फिर 50 चक्कर में निकाल सकते हैं। एक चक्कर में कितना चलेगा, एक चक्कर में सोचिए रोलर कितना चलेगा। पहली बात देखिए, अभी यह जमीन पे है ये हिस्सा, अब ये हिस्सा नाच के पूरा जब फिर से जमीन पे आ जाएगा तो क्या होगा, तो यह एक चक्कर पूरा कर लेगा, ठीक है। और इस एक चक्कर में यह कितनी दूरी चलेगा, यह अगर आप सोचें तो यह सोचने के लिए, जैसे यह आप इसको, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एक चूड़ी का एग्जाम्पल दिया था, तो इसी चूड़ी को यहाँ से आप तोड़ लीजिए। अब मान लीजिए यह एक रबर से बना हुआ, रबर का चूड़ी तरीके समझ लीजिए, या रबड़ ही समझ लीजिए। इस तरीके से रबड़ भी इस फॉर्म में होता है, तो यहाँ से काट लीजिए और इसको फैला दीजिए, तो यह कितना आता है, यह 2 पाई आर आता है, ठीक है। यह परिधि हो गई। यह एक वृत्तनुमा है, और ये क्या, जब एक पॉइंट से काटेंगे और फैला देंगे तो ये लंबाई में हो जाएगा, यानी कि यह 2 पाई आर हो जाता है। यानी कि एक चक्कर में यह कितना चलेगा, यह चलेगा 2 पाई आर। कितना दूरी,
चलेगा। ठीक, ये तो दूरी चलेगा। अब कितना क्षेत्र वह तय करेगा, वह क्षेत्र इसी में अगर, अब देखिए ये तो लंबाई चला और कितना एरिया लेकर के यह चल रहा है, अपने अपने लंबाई के बराबर। इसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर एरिया यह लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो जो वह क्षेत्र कवर करेगा, जो क्षेत्र कवर करेगा एक चक्कर में, एक चक्कर में जो क्षेत्र कवर करेगा वह कितना होगा, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, यह एक चक्कर में यह क्षेत्र कवर करेगा। और यही अगर हम लोग 50 चक्कर में निकालेंगे तो 50 को गुणा कर देंगे। अब एक चक्कर में पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर। आर देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो पहले तो व्यास दिया गया है तो व्यास का आधा कर लेंगे तो आर कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.35 मीटर हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए 0.35 मीटर गुणे ऊंचाई है 2। ठीक, अब इसके बाद गुणा कर लीजिए तो 2 गुणे 22 गुणे 2 का गुणा होगा 0.35 में, तो हो जाएगा 0.7 और नीचे है 7 और 7 से काट देंगे तो 0.1 आ जाएगा। और इसके बाद 2 का गुणा होगा 44 और 44 में गुणा होगा 0.1 का, तो 4.4 आ जाएगा, 4.4 मीटर स्क्वायर। ये एक चक्कर में यह रोलर इतना एरिया जो है वह कवर कर लेगा। तो अब 50 चक्कर में देखने वाली बात कितनी है, कितना एरिया कवर करेगा, तो 50 चक्कर में इसका 50 गुना करेगा, यानी कि 50 गुणे 4.4 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो 0 से दशमलव हटा दीजिए, तो 5 गुणे 44 हो जाएगा। तो 5 चौक 20 हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 2 22, 220 मीटर स्क्वायर एरिया जो है यह कवर करेगा। ठीक है, तो 50 चक्कर में जो रोलर होगा हमारा वह 220 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, यह बेलन पे आपके एक तरीके का प्रश्न और बन सकता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना पानी आ सकता है, लीटर में पूछ सकता है। तो 1 लीटर में मैं बता दूं आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह अगर याद रखते हैं आप लोग तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं फंसेगा। ठीक है, तो अगर नहीं होगा तो वो भी धारिता का क्वेश्चन वैसे आपके सिलेबस में है नहीं होगा तो मैं करा भी दूंगा अगर कहीं चांस होगा। ठीक है, ये जो बेलन के जितने भी प्रश्न बन सकते थे आपके, चाहे वह पृष्ठीय क्षेत्रफल के हों या फिर आयतन के हों, सभी यहाँ पे मैंने करा दिया है। तो बेलन जो आपका एक पूरा स्ट्रक्चर था वह आपने पढ़ लिया, एक आकृति के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया, पूरा आपको समझ में भी आ गया होगा। आप जरूर कमेंट करके पहले बताइए कि आपको सब कुछ समझ में आया या नहीं आया। सब कुछ समझ में आया तो यस कमेंट करके आप कमेंट करिए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस क्लास को देखिए लाइक कर दीजिए ताकि यह और लोगों तक पहुंच सके। शेयर कर दीजिए, आप कम से कम 5 खास मित्रों में और अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन है उस पर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस मिल पाए। और इसी तरीके से पूरे मेहनत से, जिम्मेदारी से हम लोग पूरा आपका सिलेबस पढ़ाए हैं 4th सेमेस्टर का, और इतना पढ़ाया है हमने कि कहीं से और आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे पीडीएफ नोट्स और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज पूरा आपको, अगर 4th सेमेस्टर में बहुत अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से हमने एक कोर्स बना दिया है आपके लिए डीएलएड 4th सेमेस्टर का। वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ भी मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा, राजन पवन सीरीज के भी पीडीएफ मिल जाएंगे, और बिना डिस्टरबेंस के आप वहां पे पढ़ पाओगे। तो सारी सुविधाएं आपके लिए हमने अपने ऐप पर उपलब्ध करा दी हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे 4th सेमेस्टर का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है।
उसको परचेज कर लीजिए। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, नाम मात्र की फीस है। तो आप लोग जरूर इनरोल करें और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में लंब वृत्तीय संघ को पढ़ने के लिए। जय हिंद।